राइट, तो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे, यानी कि आपके पास में इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? स्मार्ट मनी रिवर्सल जो आप देखते हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो हाई प्रोबेबिलिटी कब होता है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन का एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट कब है, वो यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं अपने, ठीक है। यानी कि आप देखते हो मार्केट के अंदर मार्केट ने कोई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप ट्रेड करते हो ट्राई बाय करने की, ठीक है। दूसरा एक सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सेम ही है। यहाँ पे आप ट्राई करते हो बाय की, वहाँ पे आपने ट्राई किया यहाँ पे भी, और आपने ट्राई किया यहाँ पे भी, ठीक है। एक आपके पास में ट्रेड जो है रनिंग हुई, और एक आपके पास में मार्केट की ट्रेड एसएल हिट हो गया यहाँ पे। तो इसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि एक्चुअल में ये जो आप स्मार्ट मनी रिवर्सल देखते हो यहाँ पे मार्केट के एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास में ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काम में आता है। यानी कि आप एक्चुअल में क्या देख रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड देख रहे हो वहाँ पे, ठीक है। मार्केट कोई इस टाइप से आ रहा हो सेल में वहाँ पे, और हायर जा रहा हो, ओके। इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने तो बाय के लिए एग्जांपल बताया, आप सेल के लिए भी देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सेल के लिए भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इसके अंदर मार्केट की यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुई है ये वाली या फिर ये वाली, क्या ये मार्केट ने एक्यूमुलेट किए हैं ऑर्डर लॉन्ग के लिए, वो कैसा पता करें? वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ओनली, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं एसएमटी के, वो अपने यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? द एनालिसिस ऑफ कोरिलेटेड एसेट और टू द रिलेशनशिप टू इनवर्सली कोरिलेटेड एसेट। यानी कि आप क्या देखते हो जब भी कोई फॉरेक्स ट्रेड करते हो, कोई करेंसी, ठीक है, दो करेंसीज को रिलेट करते हो, कोई दो कोरिलेटेड करेंसी को या फिर एक इनवर्सली कोरिलेटेड को। अगर एक बाय जा रहा है तो दूसरा सेल, तो वो क्या हो गया? इनवर्सली कोरिलेटेड। और या फिर आप जीपी यूएसडी बाय देख रहे हो और यूरो यूएसडी भी बाय देख रहे हो, तो वो कोरिलेटेड एसेट्स हो गए वहाँ पे। लेकिन पर्पस क्या है अपने पास में? पर्पस इज टू डिटरमाइन व्हाट इज व्हाट द स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। यानी कि आपके पास में स्मार्ट मनी एक्चुअल में एक्यूमुलेट कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसी डायरेक्शन में वहाँ पे जिसके लिए ऑर्डर बिल्ड किए हैं एक्चुअल में। अगर ये ऑर्डर आपके पास में मान लो कि यहाँ पे बाय के लिए बिल्ड किए हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी किसके लिए करें? बाय के लिए वहाँ पे। करेंसीज आर इजी टू एनालाइज विद इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर विद द यूएसडीएक्स, ठीक है। तो करेंसीज जो हैं आपके पास में इजीली एनालाइज की जा सकती है डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हुए वहाँ पे यूएसडीएक्स। Every price swing should be studies to determine if market symmetry confirm it। यानी कि आपके पास में दो कंडीशन उन्होंने बताई है, ठीक है, सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, और आपके पास में दूसरी कंडीशन है अनसिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जिसमें सिमेट्रिकल नहीं हो मार्केट, ओके। तो दो कंडीशन की अपने बात करेंगे वहाँ पे। हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स, वहाँ पे तो इसके कुछ रूल बताए हैं अपने को कि कंपेयर एवरी प्राइस स्विंग इन डॉलर विद फॉरेन करेंसी यू ट्रेड, कि अपने कोई भी करेंसी ट्रेड करते हैं तो उसको डॉलर के साथ में कंपेयर करते हैं वहाँ पे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे जीबीपी यूएसडी है, ठीक है, तो अपने सबसे पहले एक मॉडल देखते हैं। जैसे कि आपके पास में आप देखते हो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया प्लस पीडीए, हाई टाइम फ्रेम का है ये, ओके, ठीक है। और एक अपन ने लिख दिया यहाँ पे इसके अंदर पीओआई, ये भी है हाई टाइम फ्रेम का, मान लो दोनों पीओआई आपके पास में बने हुए हैं इधर की ओर। ये मैंने बना दिया डॉलर के लिए और ये बना दिया जीबीपी यूएसडी के लिए। जो अपने चार्ट यही देख रहे थे अभी, एक लाइन खींच देते हैं इधर यहाँ पे। पहले अपने बात कर रहे हैं इन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के बारे में। वहाँ पे सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन यानी कि एक लो प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वहाँ पे। यानी कि अगर मार्केट आपके पास में कोई पीवाई को अप्रोच कर रही है यहाँ पे इस प्लस पीडीए के अंदर, यहाँ पे ये है आपके पास में जीबीपी यूएसडी और ये है आपके पास में डॉलर, ऑलराइट,
चार्ट दिख रहा है सबको? और ये हो गया आपके पास में DXY यहाँ पे, ठीक है। दोनों आप वाइस वर्सा रनिंग होते हैं, एक बुलिश होता है तो दूसरा बेरिश होता है, दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं, इसीलिए ओके। तो जब मार्केट यहाँ पे आता है तो आप देखते हो कि मार्केट ने यहाँ पे आपके पास में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया यहाँ से, और यहाँ से मार्केट जो है आपके पास में हायर जा रहा है, ओके। इस मार्केट कंडीशन के अंदर यहाँ पे आया मार्केट आपके पास में और यहाँ पे जा रहा है लोअर, ठीक है। तो ICT ने बताया कि आपको यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुई है इस PY के अंदर आके, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया है ऑर्डर्स इधर की ओर, एक एक्यूमुलेशन मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे, और एक एक्यूमुलेशन मैंने लिख दी है इस प्राइस पॉइंट पे, ओके। तो ICT ने कहा कि यहाँ पे जब मार्केट एक लो प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप बनाता है वहाँ पे, तो इसके अंदर GBP USD अगर आपके पास में लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ये लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, ओके। और यहाँ पे आपके पास में डॉलर जो है हायर हाई बना रहा है, हायर हाई, ओके, तो इसको भी हमने मार्क कर दिया। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है मार्केट के अंदर, वो एक लो प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप होता है वहाँ पे, यानी कि मार्केट जो हायर गया हुआ है, यहाँ पे जो आप SMT देखते हो, वो एक लो प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ से मार्केट कहाँ आ सकता है, इस PDA को ब्रेक कर सकता है, ओके। यहाँ पे यानी कि जो एक्चुअल में यहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेट हुए थे वो किसके लिए थे, सेल के लिए। मार्केट कहाँ जा सकता है, लोअर, वहाँ पे। अगर आपके पास में अगर आपके पास में सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है, ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर आएगी, जो कि एक लो प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप बनाती है वहाँ पे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मार्केट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रही है, लोअर, वहाँ पे। तो ये जो ट्रेंड है आपके पास में, ये क्या है एक्चुअल में, कंटिन्यूशन। तो इस टाइप की सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी है उसकी। हाई प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन की, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई आपके पास में, यानी कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ गया हुआ है, कोई शॉर्ट टर्म हाई या कोई शॉर्ट टर्म बाय साइड लिक्विडिटी लेने, यहाँ पे कोई बाय स्टॉप लेने, बाय स्टॉप लिए, एक टर्टल सूप बनाया मार्केट ने, देन लोअर आया। यहाँ पे मार्केट कोई इंड्यूसमेंट या फिर कोई सेल स्टॉप लेने आया यहाँ पे एक बुलिश मूव के अंदर, और वहाँ से ऑर्डर एक्चुअल में जो नेट ऑर्डर है वो किसके लिए बनाए मार्केट ने, लॉन्ग के लिए। ऐसी कंडीशन को अपने कहते हैं सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जहाँ पे अगर मार्केट के अंदर POI के अंदर आके आप इस टाइप की कंडीशन देखते हो, GBP USD बना रहा है लोअर लो एंड डॉलर बना रहा है हायर हाई, ठीक है। तो यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो रनिंग था पहले, वो कंटिन्यू में रह सकता है यहाँ पे। इतने में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रैप होगा आपको वो पता लग सकता है, ओके। दूसरी कंडीशन अपने पास में है नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, वहां पे ये है सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन जिसके अंदर GBP USD अगर लोअर लो बना रहा है तो डॉलर अगर हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है, जो पहले क्या था, रनिंग था। दूसरी कंडीशन अपने देखते हैं यहाँ पे इसी के अंदर, ये थी आपके पास में सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, ओके। दूसरी नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन वहाँ पे, उसके अंदर जो आप
इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो, यानी कि डॉलर के साथ में एसएमटी डाइवर्जन देखते हो, किसके साथ में? करेंसी पेयर के साथ में, कोई भी फॉरेन करेंसी। ये आपके पास में क्या थी? फॉरेन करेंसी कोई, ये था डॉलर वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल अपने, एक मॉडल, अगेन सेम, मैं आपके पास में GBP/USD के लिए यहाँ पे बुलिश पीओआई बता रहा हूँ। सेम यहाँ पे आप चाहे मेरे को बेरिश के लिए कहोगे तो मैं बेरिश के लिए बता दूंगा, ठीक है। इसका जो रिवर्स मॉडल है आप खुद एंटिसिपेट कर सकते हो, वाइस वर्सा। अगर GBP/USD का हमने एक बुलिश पीडीए लिया है तो आप बेरिश पीडीए के अंदर भी सेम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ये हो जाएगा, इसको एक्सचेंज कर लो इस टाइप से। ओके, समझ में आ गया ये चीज़ अपन ने क्या बोला ये यहाँ पे? ओके, ठीक है। यहाँ पे अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार GBP/USD का बेरिश, यहाँ पे माइनस पीडीए, एंड यहाँ पे हम डॉलर के लिए ले लेते हैं बुलिश। हाई प्रोबेबिलिटी स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि जो एक्यूमुलेट करता है मार्केट वहाँ पे GBP/USD अपने पीवाई के अंदर अप्रोच दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डॉलर भी आपके पास में एक ट्रेंड जो है बेरिश है और एक प्लस पीवाई की तरफ अप्रोच दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास में ये है GBP/USD और ये है डॉलर, ओके। तो अगर GBP/USD यहाँ पे एक फेलियर स्विंग बनाता है, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, और ये बनाता है आपके पास में एक टर्टल सूट, यानी कि इस टाइप से एक बना रहा है यहाँ पे हायर लो, एक लोअर हाई, और एक बना रहा है आपके पास में लोअर लो, तो नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हुई। यानी कि इस टाइप का बना हुआ आपके पास में करेंसी पेयर वर्सेस डॉलर के अंदर जो एसएमटी बनेगा वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, उससे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट जो है लोअर जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। इसको हम एसएमटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में आप क्या चीज देख सकते हो, यहाँ पे आप आरएसआई भी चेक कर सकते हो पर्टिकुलर एक चार्ट का। जैसे हम एक पर्टिकुलर चार्ट का आरएसआई चेक करते हैं डाइवर्जन के लिए, ठीक है, वैसे ही आपके पास में दो अलग करेंसी पेयर, एक डॉलर वर्सेस पौंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो डाइवर्जन इस टाइप से होता है, वैलिड। यानी कि यहां पे क्या बना रहा हो, लोअर हाई, यहां पे क्या बना रहा हो, लोअर लो, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा रिलायबल रहता है। मिनिमम डेली इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट देखना है आपको पास में वहां पे, तो क्योंकि टॉपिक क्या है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, तो डेली टाइम फ्रेम पे पीवाई है तो ज़्यादा बेटर है, ओके। ठीक है, तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपको मॉडल समझ में आ गया तो। ऑलराइट, थैंक, सबको आगे समझ में? ओके, लेट्स गो देन। यहाँ पे ड्राइंग डिलीट करता हूँ मैं और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। कंपेयर कर देता हूँ मैं चार्ट को आपके पास में डॉलर के साथ में, और यहाँ पे जो है लाइन कैंडल, ओके। यहाँ पे मेरे पास में जो ट्रेंड है GBP/USD का वो बेरिश है, ओके। यहाँ पे ट्रेंड बेरिश है, और ट्रेंड बेरिश के अंदर यहाँ पे मार्केट जो है अपने पास में डॉलर का चार्ट है आपके पास में ऊपर, जो ये कैंडल्स बनी हुई है दिख रही है, ये वाली ऊपर ये वाला चार्ट है डॉलर का, नीचे वाला अपने पास में GBP/USD का कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे जाके मैंने कंपेयर किया है, कंपेयर एट सिंबल, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं चार्ट को। तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि कौन सा चार्ट कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे डॉलर DXY,
और यहाँ पे मेरे पास में ऊपर है डॉलर का चार्ट, नीचे है मेरे पास में जीबीपी यूएसडी का। इस स्विंग से यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ और इस स्विंग से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। कौन सा स्विंग है ये यहाँ पे? क्या ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर है वहाँ पे? क्या ये एक वैलिड एसएमटी है वहाँ पे? यानी कि यहाँ पे मार्केट क्या बनाया है? नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने बनाया आपके पास में एक टर्टल सूट, एक स्टॉप रन यहाँ पे, और इधर क्या बनाया? एक फेलियर स्विंग मार्केट ने। तो इस टाइप की कंडीशन आपके पास में बताती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन हो सकता है। और उससे नीचे यानी कि यहां से अगर कुछ बना होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी? सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जिसकी वजह से मार्केट ने कोई टर्टल सूप भी बनाया हो नीचे, यानी कि ये वाला लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक, उसके लो उसके डिस्काउंटेड एरिया पे जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा हो ये वाला, उसके ऊपर ना हम बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है यहाँ पे। अगर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो वहां पे तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कोई लिक्विडिटी लेने जा रहा हो, कहां आ सकता है? लोअर। ये चीज समझ में आई? यहां से आपके पास में सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर लो प्रोबेबिलिटी टर्टल सूप होता है ये। यानी कि अगर आपके पास में यहां पे कोई एसएमटी बन रहा है, किसके साथ में? यहां पे देखो, ये वाला प्राइस पॉइंट एंड ये प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है ये? यहां पे ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो क्या आप यहां पे बाय देखोगे इसकी, या फिर यहां से सेल? ट्रेंड के साथ में अपने को ये चीज देखनी है कि यहां से जो एक्यूमुलेट होते हैं ऑर्डर, क्या वो मार्केट के लिए यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, या फिर कोई न्यूज़, बिना न्यूज़ के अगर मार्केट कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं एक वैलिड टर्टल सूप है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में अगर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है वहाँ पे, और मार्केट ने कोई आपके पास में टर्टल सूप बनाया है यहाँ पे, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अब यहाँ पे अपने सेल कहाँ पे देखेंगे? अगेन इसी पीओएस पे, यहीं पे। यानी कि मार्केट अगर यहां पे आए तो अपने पास में कहां जा सकता है? लोअर अगेन। और वहां पे भी क्या बनाएगा? कौन सी कंडीशन? अगर यहां पे आया है तो, एक सेकंड में डॉलर को हटाता हूं, अगर मार्केट यहां पे आया हुआ है तो ये रहा, ठीक है। तो यहां पे भी आप अगर वो कंडीशन बन रही है तो वो भी देख सकते हैं। DXY, और ये प्राइस पॉइंट है स्विंग, यहाँ पे बना रहा है आपके पास में हायर हाई, एक स्मार्ट मनी रिवर्सल ऊपर बना रहा है, तो नीचे फेलियर स्विंग बनाना चाहिए। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है इधर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस प्राइस पॉइंट से, एक टाइप से ऊपर है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट एक इसके अंदर स्विंग ऊपर है, यहाँ पे ये वाला इस टाइप से बना हुआ है। ये स्विंग है यहाँ पे और ये स्विंग है यहाँ, बना हुआ तो नहीं है ये वैलिड तरीके से, तो यहाँ पे भी टर्टल सूप बना हुआ है, ठीक है।
यानी कि अपने यहाँ पे अगर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन होती तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है ये चीज़। सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन में भी हो सकती है, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो वहाँ पे तो आईसीटी ने बता रखा है कि ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है टर्टल सूप वहाँ पे। और बनने से पहले भी देखा जा सकता है, अगर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन बन रही है एक्यूमुलेशन के बाद में यहाँ पे, यानी कि यहाँ से मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे की ओर जा रहा है पीओआई में आने से पहले बिना ब्रेकर एक्टिवेट किए हुए आपके पास में, तो उससे पहले अगर मार्केट की नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकर एक्टिवेट कर सकता है आपके पास में, यानी कि टर्टल सूप होने से पहले। ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किए हैं उन्होंने वहां पे। और कहीं पे देख सकते हैं अपने जहां पे भी स्ट्रॉन्ग स्विंग बने हों मार्केट के, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, और कोई भी चार्ट में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसे भी देखें वहां पे। यहां पे देख सकते हैं एक है, लेकिन ये दोनों इक्वल लो टाइप ही बने हुए हैं। रिसेंट में बने हुए हैं क्या कोई? रिसेंट में देख लेते हैं जीपीयूएसटी का। DXY और कैंडल्स यहाँ पे हर स्विंग जो अपने पास में बना हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है एक और एक यहाँ पे है, ये आपके पास में कैसी कंडीशन है? यहाँ वाली ये है आपके पास में सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन यहाँ पे, और इसके अंदर अगर कोई टर्टल सूप बन रहा है, यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर इससे ऊपर अबव में ब्रेक होता है वहाँ पे, तो आपके पास में क्या रहेगा? लो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे, क्योंकि दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक हायर हाई है एक लोअर लो है यहाँ पे। और इधर भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखना, ये प्राइस पॉइंट है आपके पास में यहाँ पे और ये प्राइस पॉइंट है यहाँ पे, दोनों के ऊपर फेलियर स्विंग है यहाँ पे। किसी के ऊपर भी स्मार्ट मनी रिवर्सल नहीं है, किसी एक पे स्मार्ट मनी रिवर्सल होना चाहिए वहाँ पे और दूसरे पे नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन होएगी? नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, एक टर्टल सूप बनाए और दूसरा ना बनाए वहाँ पे, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो दूसरी करेंसीज को वो पुश करेगा वहाँ पे लोअर जाने के लिए, तो वो टर्टल सूप नहीं बना पाती फिर वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे आप अगर इस वाले स्विंग की बात कर रहे हो यहाँ से, और यहाँ पे स्विंग बना हुआ है ये वाला मोस्ट रीसेंट यहाँ पे, तो हाँ ये जरूर बना रहा है यहाँ पे। एक आपके पास में है स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा है फेलियर स्विंग इस प्राइस पॉइंट पे। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए किसका? डॉलर का, वहां पे इस वाले प्राइस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से। डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम ही देख रहे हो? अच्छा, ये वाला स्विंग देख रहे हो यहाँ पे? तो इस वाले स्विंग से कैसे देखोगे इसका? इस वाले स्विंग से तो मार्केट का यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया स्मार्ट मनी रिवर्सल, ओके, और यहाँ पे बना रहा है मार्केट आपके पास में फेलियर स्विंग। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने देख रहे हैं ना यहाँ पे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है या नहीं। और अपने कहाँ पे देखेंगे? एक पीवाई के ऊपर ही वहाँ पे, जैसे कि जीपीयूएसटी के अपने पास में कहाँ पे है? जीपीयूएसटी जैसे कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो इसी पीवाई के अंदर वहाँ पे अगर मार्केट को लोअर जाना है वहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट अगर बना रहा है आपके पास में नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, यहाँ से मार्केट है हायर और यहाँ से है लोअर, तो हो सकता है कि ये नीचे आए फिर यहाँ पे इसके अंदर,
और ये जो ट्रेंड है आपके पास में कंटिन्यू रहे वहाँ पे। लेकिन इसके लिए हम कहाँ देखेंगे, इस स्विंग से इस स्विंग के ऊपर ये मार्केट का बिहेवियर है कैसे, अगर मार्केट को हायर जाना है तो। जैसे कि इस स्विंग से देख सकते हो मार्केट को, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे बना रखा है मार्केट ने स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये वाला प्राइस पॉइंट एंड यहाँ पे, और GPUSD पे ये प्राइस पॉइंट है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक एक फेलियर स्विंग। तो यानी कि ये आपके पास में सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है, किसके लिए, डॉलर के लिए, यानी कि मार्केट हायर जा सकता है। वहाँ पे एक PY के अंदर आके, PY कहाँ पे है इसका, प्रीवियस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, डेली टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको कैंडल को अटैच क्यों नहीं कर रहा, अच्छा चार्ट कंपेयर हो रहा है ना इसलिए। यहाँ पे देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यहाँ से GBPUSD आपके पास में कहाँ है, हायर हाई बना रहा है, और ये आपके पास में क्या बना रहा है इधर, लोअर लो। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन। वहां पे एक टर्टल सूप बना रहा है और एक नहीं बना है वहां पे इसके अंदर। इस प्राइस पॉइंट पे देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट जा रहा है आपके पास में लोअर। ये वाला जो स्विंग है मेरे चार्ट के अंदर वो कहाँ पे है, लोअर, यहाँ से फेलियर स्विंग बना रहा है इस प्राइस पॉइंट से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या बना रहा है आपके पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्टल सूप। ओके, तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक टाइप से हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट की बाइंग कंडीशन, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन। मार्केट कहाँ पे आ रखा है, एक PY के ऊपर। अगर हम देखें इसको, इसी PY के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे टर्टल सूप बना रहा है और वहाँ पे क्या बना रहा है, फेलियर स्विंग। तो कौन सी कंडीशन होगी ये, नॉन सिमेट्रिकल। यहाँ पे और स्विंग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये बना हुआ एक स्विंग यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे आपके पास में हायर हाई है और इसके अंदर लोअर लो है, सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन। यानी कि मार्केट अगर हाई जा रहा है तो लो आ सकता है उसके अंदर, यहाँ से अगर मार्केट हायर जा रहा है इसके अंदर यहाँ से तो लो आ सकता है नीचे की। हाई प्रोबेबिलिटी अपने ऑर्डर ब्लॉक या फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं ये चीज़ें, जिसके अंदर नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन हो तो वो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है अपने पास में। और SMT आप कौन कौन से चार्ट पे देख सकते हो, कोई भी इन्वर्सली कोरिलेटेड के साथ में और कोरिलेटेड चार्ट के भी साथ में वहाँ पे। ओके, और RSI को भी देख सकते हो यहाँ पे, अगर मार्केट ओवरबॉट एरिया के अंदर है या ओवरसोल्ड के अंदर है, अभी मार्केट ओवरसोल्ड के अंदर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आपके पास में कोई डाइवर्जन बनाता है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कहाँ है, लोअर, और यहाँ पे कहाँ है मार्केट, हायर। ये हो गया पर्टिकुलर एक चार्ट के अंदर। और दो करेंसीज को अगर कंपेयर करते हो वहाँ पे, जैसे कि GBPUSD एंड DXY, चार्ट टू चार्ट, वो आपके पास में SMT देखते हैं अपने, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल हाई प्रोबेबिलिटी होता है अगर टर्टल सूप अगर बनता है किसी चार्ट में, जैसे कि ये टर्टल सूप बना हुआ है, कहाँ पे आके, PY पे आके, और इसके साथ में क्या है, एक डाइवर्जन, और साथ में इसके क्या था, एक नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन डॉलर के साथ में,
तो हम देख रहे थे इसको हायर एज ए कॉन्फ्लुएंस यूज करते हैं अपने। और ये चीजें कब यूज करते हैं, कौन से टाइम पे, जब हमारे पास में पीओआई पे मार्केट आ जाता है, एंट्री चेकलिस्ट में डाला जा सकता है इसको, कि यहां से मार्केट ने एक स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि यहां पे जो एसएमटी बना है वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल। अगर नॉन सिमेट्रिकल है तो मतलब मार्केट हायर जा सकता है वहां से, सिमेट्रिकल है तो हायर जा सकता है लेकिन थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी। उसके लिए हमें फिर इस लेग को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि मार्केट की यहाँ पे कोई न्यूज़ आ रखी है या फिर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है या कोई फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था इसके अंदर। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हो।